हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस 1 में। मैं माला मैम। दोस्तों, आज की जो हमारी प्रश्नोत्तरी है वह जो है दीर्घ प्रश्नोत्तरी, यानी कि जो है दीर्घ जो बड़े जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्नोत्तरी पूछने वाला, तो उस पर प्रश्नोत्तरी है। तो यहाँ पे जो यह जो प्रश्नोत्तरी है दोस्तों, यह यूपीएलटी की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उन सभी शिक्षकगण के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ, जो मेघदूत से प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो आज की जो प्रश्न हमारा है वह है, मेघदूत में यच की शापावधि का वर्णन कीजिए। यानी कि मेघदूत जो ग्रंथ है उसमें यच को शाप कहाँ से प्राप्त हुआ, उसका उस शाप की अवधि कितने वर्ष है उसके बारे में बताना है, और शाप जो है उसकी अवधि समाप्त कब हो जाएगी उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे है मेघदूत में यच की शापावधि, उसको शाप कब प्राप्त हुआ था, कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये हमें कैसे पता चलता है, स्रोत बताना है। तो शापावधि का वर्णन करना है। तो हम उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर में हमारा क्या है, तो यहाँ पे उत्तर की तरफ है। उत्तर है कालिदास। पहले हम भूमिका लिखेंगे, भूमिका करके आप जो है कर सकते हैं, भूमिका करके हेडिंग कर सकते हैं कि कालिदास कृत मेघदूत एक संदेश काव्य है। आप इसको बिरह काव्य, खंड काव्य, दूत काव्य भी कह सकते हैं। तो संदेश काव्य है। इसमें बिरही यक्ष अपनी प्रियतमा के प्रति मेघ के माध्यम से बिरह संदेश भेजना चाहता है। किसके माध्यम से? मेघ के माध्यम से। मेघदूत के प्रथम श्लोक में इस काव्य की जो कथा वस्तु संक्षिप्त में संकलित की गई है, जिसके अनुसार अपने अधिकार से प्रमत्त यक्ष अपने स्वामी कुबेर के शाप से अपनी महिमा खोकर 1 वर्ष के लिए अपनी प्रियतमा से वियुक्त होकर रामगिरी के आश्रम में समय व्यतीत कर रहा है। इतना हमें लिखना है पहले भूमिका में। अब हम जो है श्लोक डालेंगे, इसके बाद जो है तुरंत हमें श्लोक डालेंगे जो मेघदूत का प्रथम श्लोक है। यहाँ पे मेघदूत का जो पहला श्लोक है वह है दोस्तों, कश्चित कांता बिरह गुरा स्वाधिकारा प्रमत्तः सापेन स्तंगमित महिमा वर्ष भोगेड़ भर्तु यश्च चक्रे जनक तनया स्नान पुण्यो दकेशु स्निग्ध छाया तरसु वसतिम रामगिरिया श्रमेशु। तो श्लोक लिखने के बाद उन्हीं श्लोकों का हम अर्थ लिखेंगे, जिसको कहते हैं भावार्थ। क्या कहते हैं? भावार्थ करके जो है अर्थ लिख सकते हैं, या फिर अर्थ भी डालकर आप जो लिख सकते हैं श्लोक का अर्थ। ठीक है, तो आप जो है इसके श्लोकों का अर्थ लिखेंगे। तो यहाँ पे श्लोक का अर्थ लिख लीजिए। अपने अधिकार अर्थात वियोग अथवा कर्तव्य पालन से असावधान होने के फलस्वरूप अपनी प्रिया पत्नी के वियोग के कारण असहनीय तथा 1 वर्ष पर्यंत भोगने योग्य अपने स्वामी यक्षपति के श्राप के कारण जिसका दिव्य शक्ति तथा उच्च पद प्रतिष्ठा नष्ट हो गई थी, ऐसा कोई यक्ष जिसका नाम ज्ञात नहीं है तथा स्पष्ट नहीं है, किया गया है। जनक राजा की पुत्री सीता के स्नान से पवित्र हुई जल से युक्त एवं सघन छाया वाले वृक्षों से पूर्ण रामगिरी नाम के पर्वत के आश्रमों में निवास करता है। यह अर्थ हो गया जो है श्लोकों का। ठीक है, तो आप श्लोक डालिएगा, इसके बाद इस जो है अर्थ उसका आगे आगे हमारा है। अपने दूत काव्य मेघदूत में कालिदास ने शाप को वर्ष भोग बताया। यानी कि उन्होंने कहा कि वर्ष भोग, 1 वर्ष का भोग। तात्पर्य यह है कि कुबेर ने अपने सेवक यक्ष को अपनी पत्नी से 1 वर्ष तक अलग रहने का दंड दे दिया। वर्ष भोग मतलब 1 वर्ष तक दंड दे दिया। ठीक है, तो इतना आप करेंगे। आगे है कि उक्त पद हमारा लिखा गया, जो श्लोक लिखा गया उसके बारे में है। उक्त पद से यक्ष की शापावधि 1 वर्ष सिद्ध होती है। प्रश्न यह है कि शाप कब दिया गया और उसकी अवधि कब समाप्त होनी चाहिए। यक्ष शाप की कथा, यक्ष जो है शाप की कथा का स्रोत, यानी कि शाप कब दिया गया था उसका स्रोत क्या बताया, उसका स्रोत बताया ब्रह्म वैवर्त पुराण में आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को। यानी कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह बताया गया है कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसको देवशयनी एकादशी के महात्म्य के प्रसंग में उपलब्ध होता है, उसमें हेम नामक माली अपने स्वामी के लिए, ठीक है, बताया गया उसी में कहानी, किसमें? ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो अपने स्वामी के लिए नित्य पुष्प लाता था। क्या लाता था? नित्य पुष्प लाता था। एक दिन
वह अपनी प्रिया विशालाक्षी के काम पास में ऐसा बधा कि अपने स्वामी के लिए पुष्प ले जाना ही भूल गया। इस पर कुपित होकर राज कुबेर ने उसे क्या दे दिया, श्राप दे दिया। तो यही पे है श्राप कब दिया, उसका स्रोत क्या, तो स्रोत यही जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण है। तो इसको दिखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आएगा। तो श्राप जो देते हैं वो श्लोकों के माध्यम से देते हैं। कहाँ पे, ब्रह्म वैवर्त पुराण जो ग्रंथ है उसमें। तो उसका श्लोक यहाँ पे है, हे पापी दुष्ट कृतवान देह हेलनम अतो भव शिवन्य युक्तौ वियुक्तः कांतया सह अस्मास्ति स्थानम दप ध्वस्तौ गच्छ स्थानम स्थानम अधमम। ठीक है, तो यह हो गया हमारा जो है श्लोक, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार है। अब इसका अर्थ लिखना है, हे पापी तथा दुष्ट सेवक, तूने मेरी ही नहीं मैं जिस भगवान देवाधिदेव शंकर की पूजा करता हूँ उसकी भी क्या कर ली, अवहेलना की है। क्योंकि तू जो पुष्प लाता था वे उन्हीं की पूजा में प्रयोग किए जाते थे। इस अपराध के रूप में तू अपनी कांता अर्थात प्रेयसी पत्नी से वियुक्त होकर अर्थात अलग होकर कष्ट को प्राप्त हो, तो इस स्थान से दूर होकर किसी अन्य स्थान को जा। इतना वह कहते हैं। फिर कहते हैं, चूँकि यह प्रसंग देवशयनी एकादशी के प्रसंग में आया है, इसमें यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यक्ष की शाप निवृत्ति देवशयनी एकादशी के महात्म्य से शुरू होगी, मतलब महात्म्य से हुई होगी। अतः उसकी शाप की अवधि भी देवशयन एकादशी के बाद ही समाप्त हुई होगी। उत्तर में के 50वें यानी कि जो 50वां श्लोक है पद में कालिदास ने यक्ष के शाप का अंत देवोत्थानी एकादशी के दिन ही बताया है। ठीक है, तो यह हो गया जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्लोक हो गया दोस्तों, और उसका अर्थ हो गया, उसमें क्या कहा गया यह हो गया। आगे हम यहाँ पे श्लोक जो हमारा हुआ है कि जो श्राप का जो अंत होने होगा उसका श्लोक है, जो श्लोक संख्या 50 में कहा गया है मेघदूत में। तो इसी श्लोकों को यहाँ पे लिखना है कि श्राप की अवधि कब समाप्त होगी। तो श्लोक यहाँ पे है, ठीक है, शापांतों में भुजग शयनम उत्थित सांगपाणौ शेषन मासान गमय चतुरो लोचने मिलित्वा जो पश्चाद दावाम विरह गणितम तम तमात्मी अभिलाषम निर्वेक्षयावह परिणत सरस चंद्रिकाशु जो है छपासु। ठीक है, यह श्लोक है। अब यहाँ पे श्लोक का अर्थ नीचे दिया गया है। श्लोक का अर्थ है, भगवान विष्णु के शेषनाग रूपी शयन अर्थात शया से उठे जाने पर मेरे पाप का अंत होगा, अर्थात मेरा पाप समाप्त होगा। इस प्रकार मेरी शाप अवधि में 4 मास शेष रह गए हैं। तुम्हारे लिए उचित यही है कि इन 4 मासों के समय को अपनी आंखें बंद करके व्यतीत कर दो। इसके पश्चात हम दोनों विरह काल में कल्पना की गई अभिलाषाओं का शरद ऋतु की पूर्ण चंद्र ज्योत्सना वाली रात्रि में उपभोग करेंगे। ठीक है, यह हमारा अर्थ हो गया इस श्लोक का। शुक्ल पक्ष की एकादशी की रात्रि में चंद्रमा पूर्ण आकार में तो उदित नहीं होती, पर उसका आकार पूर्ण से कुछ भी कम नहीं होता। शेष मास के कृष्ण पक्ष की अनेक रात्रियों में भी चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होती है। इस कारण अनेक रात्रियों तक उसके पूर्ण चंद्र होने का भ्रम बना रहता है। इस दृष्टि से छपासु अर्थात रात्रियों शब्द का प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है। वैसे वास्तव में पूर्ण चंद्र वाली रात्रि पूर्णिमा की ही होती है। ठीक है, तो उसमें तर्क वितर्क किया गया है, तो आप इसको इस पंक्ति को छोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि इस पंक्ति को आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो इतना जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर हो जाएगा हमारा कि शापावधि का जो है वर्णन करना है। तो यहाँ पे हो गया मेघदूत में यक्ष का शापावधि का वर्णन कीजिए। तो उसका पूरा हमारा हो गया, शाप कितने वर्ष का दिया गया था और शाप का अंत कब होगा। ठीक है, आप इतने उत्तर लिख देंगे तो भी पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे राइटर हैं डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी, उसी के बारे में थोड़ा सा अपने विचार दिए हैं। तो आप इसको देख लीजिए, हम एक बार बोल दे रहे हैं, आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, आप इसको ग्रहण करिए या ना ग्रहण करिए। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी ने कहा, मेघदूत के इस छंद में आए
छपासु शब्द पर विस्तार से विचार करते हुए लिखा। तो यहाँ पे जो छपासु शब्द है उस पर विचार किया, तो उत्तर हमारे यही तक पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे को हम पैराग्राफ को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यह हमारे हो गया प्रश्न संख्या जो है ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न हो गया 11 नंबर का प्रश्न है, मेघदूत में यच की सापावधि का वर्णन। अब इसी में हमारा एक और वही प्रश्न है, तो उसको भी ले लेते हैं। हमारा 10 मिनट का वीडियो बना, आगे हम इसको भी ले लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह भी इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न हमारा ये आपके सामने है। प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि मेघदूत में कालिदास की अपनी विरह अनुभूति का वर्णन है। यानी कि आप यह सिद्ध कीजिए कि जो कालिदास मेघदूत में जो विरह वर्णन किया गया है वह कालिदास की अपनी विरह अनुभूति का वर्णन है। तो ये सिद्ध करना है, प्रश्न यह है। ठीक है, उत्तर हमारा है कालिदास का प्रामाणिक जीवन वृत्त उपलब्ध नहीं है। विद्वानों ने अपने जन्म स्थान अथवा जन्म प्रदेश को महत्व प्रदान करते हुए कालिदास को अपने नगर कहाँ का बताया, उज्जैनी का बताया होगा, अथवा प्रांत का सिद्ध किया। यानी कि अपने नगर, कोई उज्जैनी का बताया, कोई कश्मीर का बताया, तो अपने नगर का उन्होंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे कालिदास किसी भी स्थान में जन्मे हो तथा निवास करते रहे, पर पूरा भारत उनका अपना है। कालिदास के जीवन की कुछ घटनाएं तथा किंवदंतियाँ यह कहने पर विवश करती हैं कि मेघदूत उनकी अपनी कहानी है। तो कुछ जो है किंवदंतियाँ यह विवश कर देती कि जो मेघदूत लिखा गया वह क्या है, उन्हीं की कहानी, किसकी, कालिदास की। ठीक है, तो यह हो गया। अब जो हमारी जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग में उत्तर देना है दोस्तों। सिद्ध कीजिए कि मेघदूत के कालिदास की अपनी विरह अनुभूति का वर्णन है। तो यहाँ पे जो है विद्युत्मा से विवाह, क्योंकि विरह इन्हें यहाँ से प्राप्त होता है, विद्युत्मा उन्हें अलग कर देती है, तो उनके अंदर जो विरह था उसी का जो है मेघदूत में वर्णन किया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, विद्युत्मा से विवाह का जो उसके बारे में कुछ बातें लिखेंगे। तो यहाँ पे है कि कालिदास के विषय में एक किंवदंती है कि वे महान मूर्ख थे। कहानी वही है कि महान मूर्ख थे। इसकी कथा आप लोग को पता है दोस्तों, तो आप इसको लिख देंगे कि राजा की पुत्री विद्युत्मा परम विदुषी थी। कालिदास क्या थे, महान मूर्ख थे, और राजा की जो पुत्री थी वो क्या थी, विद्युत्मा परम विदुषी थी। उसने घोषणा कर दी कि वह उसी से विवाह करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा। बड़े बड़े विद्वान विद्युत्मा से विवाह करने हेतु आए और शास्त्रार्थ में उससे पराजित होकर चले गए। विद्वानों ने मिलकर विद्युत्मा से अपने अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने विद्युत्मा का विवाह किसी महामूर्ख से कराने का षड्यंत्र रचा। वे महामूर्ख की खोज में निकले। उन्होंने देखा कि एक युवक वृक्ष की जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है। उन्हें लगा कि इससे बड़ा मूर्ख संसार में दूसरा नहीं हो सकता। उन्होंने उसे नीचे उतारा, उसका क्षौर कर्म कराया, स्नान कराया और अच्छे वस्त्र पहनाए। उन्होंने उससे कहा कि तुम चुप रहना, हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से करा देंगे। तो यह कहानी है, आप लोगों को पता है। अब इसको कहानी को लिख दीजिएगा दोस्तों, आगे तक है, पूरी कहानी है। ठीक है, इस प्रकार वो शास्त्रार्थ करते हैं, उंगली दिखाते हैं, तब इसको कर सकते हैं। ठीक है, कहानी आप सुने होंगे। ठीक है, यह इस पूरी कहानी दोस्तों कालिदास और विद्युत्मा का विवाह हो जाता है। लेकिन यहाँ पे विवाह होने के बाद जब विद्युत्मा कालिदास के साथ उनके घर जाती, तो वहाँ की घटनाएं कुछ है, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, शास्त्रार्थ में विद्युत्मा पराजित हो गई और उसने उस महामूर्ख से विवाह कर लिया। उसी दिन रात्रि के समय विद्युत्मा के महल के नीचे ऊँट बोल रहा था। विद्युत्मा ने अपने पति से पूछा, क शब्दम करोति, यह शब्द कौन कर रहा है, अर्थात कौन शब्द कर रहा है। संस्कृत में ऊँट को उष्ट कहते हैं। मूर्ख ने नीचे झाँककर उत्तर दिया, ऊँट। विद्युत्मा समझ गई कि यह विद्वान नहीं, अनपढ़ मूर्ख है। यह उष्ट शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रहा है। उसने अपने पति को अपमानपूर्वक महल से बाहर निकाल दिया। इसी अपमान से आहत होकर उस मूर्ख ने काली देवी की उपासना की। उपासना पर्याप्त समय तक करके परम विद्वान तथा बुद्धिमान होने का वर प्राप्त कर लिया। तो यह कहानी है कालिदास और विद्युत्मा की। इसके बाद वे विद्युत्मा के महल पहुँचे, तो उसके निवास स्थान के किवाड़ बंद थे। काली देवी की उपासना के आधार परच होने उन्होंने अपना नाम कालिदास रखकर उन्होंने कहा। ठीक है, तो यहाँ पे वह कहते आते हैं तो बुलाते, आवाज़ लगा बुलाते हैं,
अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। इसका तात्पर्य यह है किवाड़ खोलो। तो विद्युत्मा ने अपने पति की आवाज़ पहचान ली और पूछा, अस्तिम कश्चिन वाग विशेष। इसका तात्पर्य है, क्या आपकी बारी में कोई विशेषता है। कालिदास ने विद्युत्मा के इन तीनों शब्दों के आधार पर 3 ग्रंथों की रचना कर दी। तो जिसमें एक है, क्या है, मेघदूतम कश्चित से, और जो है कश्चित शब्द से मेघदूत की रचना की, और यहाँ पे कश्चित से ठीक है। तो यहाँ पे अस्ति कश्चित वाग विशेष, तो अस्ति से अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवात्मा जो है नागाधिराज, यह जो है कुमार संभवम ग्रंथ का पहला श्लोक है, इसकी रचना कर दी। कश्चित शब्द से मेघदूत की रचना कर दी, ठीक है। और जो है वाक से जो है रघुवंशम महाकाव्य की रचना कर दी। तो इन 3 शब्दों से 3 ग्रंथों की रचना कर दी। तो आप इसके जो है पहली लाइन को लिख कर और किस ग्रंथ से इतना आप कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इस किंवदंती के आधार पर कहा जा सकता है कि काली देवी की उपासना हेतु कालिदास को पर्याप्त समय तक अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ा। उन्होंने अपनी वियोग व्यथा को साकार करने हेतु मेघदूत की रचना कर दी। तो वही हो गया, सिद्ध हमें करना था कि कालिदास ने मेघदूत लिखा हुआ कालिदास की ही विरह गाथा है। तो यह सिद्ध करना, तो सिद्ध हमारा यहाँ से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इस किंवदंती के आधार पर उपासना की, उन्होंने अपनी वियोग व्यथा को साकार करने हेतु मेघदूत की रचना कर दी। आगे हम बढ़ते हैं। मेघदूत की विरह व्यंजना बड़ी करुण और मार्मिक है। इसमें अनुभूति की तीव्रता के कारण विद्वानों ने कालिदास के व्यक्तिगत जीवन में ही विरह प्रसंग की कल्पना करके मेघदूत को स्वयं कवि का प्रणय संदेश माना। कश्चित कांता विरह गुरुड़ा में कवि ने यच का नाम नहीं दिया, अतः यह वर्ण निश्चय ही कल्पित है। यह कल्पनापूर्ण काव्य कवि की श्रृंगारिक अनुभूतियों से अनुप्रमाणित होने के कारण अत्यधिक मार्मिक बन पड़ा है। यच के माध्यम से कवि अपनी कहानी प्रस्तुत करता है। कवि ने यच मार्ग वर्ण के व्यास से अपने देखे हुए मध्य भारत से लेकर हिमालय के हिमाच्छादित धवल शिखरों तक के मार्ग में पड़ने वाले प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विस्तृत वर्णन किया है। इसमें वह पूर्ण रूप से रम गया है, ठीक है। तो यह जो है पूरी जो है श्लोक में कालिदास ने कैसे रचना की है, कौन से छंद है, कौन से अलंकार है, उसको भी आप इसमें थोड़ा सा डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मंदाक्रांता छंद, उपमा, उत्प्रेक्षा, यह छंदों का समूह है। अनुभूति की व्यंजना को अत्यधिक कलापूर्ण बना दिया गया है। उनका सौंदर्य वर्णन उनकी निजी प्रतिभा का परिचायक है। मेघदूत में कवि ने अपनी उत्कंठा एवं श्रृंगारिक भावनाओं से समन्वित अनुभूति को मार्मिक व्यंजना की है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे एक लाइन और इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सभी विद्वान इस तथ्य पर सहमत हैं। यहाँ पे यह इम्पॉर्टेंट पंक्ति हो जाती है, सभी विद्वान इस तथ्य पर सहमत है कि कालिदास पर्याप्त समय तक उज्जैनी में निवास करते रहे, चाहे उनका बचपन उज्जैनी व्यतीत हुआ हो, चाहे वह उस नगरी के नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभापति रहे हों। यही कारण है कि रामगिरी से अलका तक के सरल मार्गों में उज्जैनी नहीं पड़ती है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि तुम्हें क्या है, उज्जैनी होकर जाना है। तो वक्र पच्छायरपि भवतः प्रतिष्ठितो उत्तरश्याम, ठीक है। तो आप क्या है, वक्र तुम्हारा थोड़ा टेढ़ा होगा, फिर भी तुम्हें क्या करना चाहिए, भवतः तुम्हें होकर, वहाँ पर होकर, उत्तरश्याम थोड़ा उत्तर की ओर होकर जाना चाहिए। उज्जैनी वर्ण में मेघदूत को कालिदास की अपनी भावना मेघदूत के रूप में व्यक्त करने का प्रमाण है। यानी कि उज्जैनी वर्ण में भी मेघदूत को कालिदास की अपनी भावना मेघदूत के रूप में व्यक्त करने का प्रमाण यहाँ पे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आज की प्रस्तुति में 2 प्रश्न हमारे सिद्ध हुए। एक प्रश्न हमारे यहाँ पे थे कि जो है सिद्ध कीजिए कि मेघदूत में कालिदास की अपनी विरह अनुभूति है, यह सिद्ध करना था, उसका वर्णन करा। तो सिद्ध हो गया कि उनकी जो है विरह। तो यहाँ पे हमें विद्युत्मा और कालिदास का परिचय पूरा देना है, उनकी पूरी कहानी को रख देना है और उन्हें कैसे वह विद्वान हुए। तो उसी जो है जो विरह उन्हें प्राप्त हुआ था, विद्युत्मा उन्हें घर से निकाल दी थी और जो है वह काली माँ के मंदिर में तपस्या करने लगे। जो वह विरह की अवधि थी
उसी विरह अवधि को उन्होंने मेघदूत के माध्यम से लिखा है, यह सिद्ध हो जाता है। ठीक है। अब जो पहला प्रश्न था वह हमारा था दोस्तों, इसको देख लेते हैं। प्रश्न देखना जरूरी है। प्रश्न यहाँ पे है, मेघदूत में यच की शाप अवधि का वर्णन कीजिए। जो शाप की अवधि उसका वर्णन करना है, कब श्राप दिया गया और इसका शाप का अंत कब होगा, इसके बारे में इस प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ यह प्रश्न आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्रश्न की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट था, इसलिए इसको हम लेकर उपस्थित हुए थे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे की प्रश्नोत्तरी हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे। इसके साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हुए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।